Good evening all of you and today we are starting with your annuity chapter. मुझे एक बात बता दो, क्या कंसेप्ट है, मतलब कुछ थॉट प्रोसेस है क्या कि ये चैप्टर टफ है, एन्यूटी वाला पार्ट टफ है? इंश्योरेंस कैसा था गाइस? हाउ वाज द इंश्योरेंस चैप्टर? इंश्योरेंस चैप्टर कैसा लगा अभी तक आपको, ये बता दो। इजी था? आई मीन कुछ भी उसमें टेक्निकल या कुछ भी चीजें टफ तो नहीं थी, है ना? अरे बोलो जल्दी जल्दी से। और ये एन्युटी वाले चैप्टर के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है? बहुत टफ है, बहुत सारे कुछ डेंजर फॉर्मूलेज है, यस और नो? अगर आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी या फिर अगर आपके कॉलेजेस में ये चैप्टर हो चुका होगा तब देन यू कुड रियलाइज टफ है, बहुत इजी है। एन्युटी वाला चैप्टर मैं बिल्कुल आपको एकदम कोई लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं बताने वाली हूँ, एकदम शॉर्टकट अपना प्रोसेस रहेगा, ठीक है? जितना आपके काम का है सिर्फ उतना, बस, और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा का ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अननेसेसरी चैप्टर को मैथमेटिक्स तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस? चलो आ जाओ, क्या बोलता है ये हमारा एन्युटी? येस्टरडे आई हैड स्टार्टेड विद दिस टर्म। ये एन्युटी क्या होता है? एन्युटी मतलब एनुअल पेमेंट। भाई हर साल तुम कोई एक रेगुलर अमाउंट पेमेंट कर रहे हो। अगर इसका आप डेफिनेशन या कहीं पे देखोगे ना तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट या फिर रिसीट, मतलब किसी सीक्वेंस में आपको कोई पेमेंट मिल रहा है, आपको किसी सीक्वेंस में पेमेंट करना है। मतलब मान लो आपने लोन लिया है, ठीक है? आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक को आप पेमेंट कर रहे हो एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब हर साल आप मान लो 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हो, हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000 आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? क्या हम बोले ये एन्युटी है? यस और नो? टेल मी गाइस। आप समझ लो, पेमेंट भी हो सकता है, रिसीट भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर रखो, माइंड में एक चीज क्लियर रखो, जरूरी नहीं है पेमेंट होगा, रिसीट भी हो सकता है। अरे आपने अपना जो घर है वो रेंट पे दिया, आपने आपका घर रेंट पे दिया, हर महीने आपको आ रहे 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये, एन्युटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एन्युटी गाइस? एन्युटी होता क्या है? सबसे पहले तो एक सीक्वेंस होता है पेमेंट का या फिर रिसीट का। या तो पेमेंट करेंगे हम सामने वाले को या फिर हम सामने वाले से रिसीव करेंगे, सिंपल। फर्स्ट वाला पॉइंट, एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, मतलब एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड अमाउंट। मतलब मैडम इसका मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि एक महीने रेंट आता है 10,000, दूसरे महीने आता है 8,000, फिर वो एन्युटी नहीं कहलाएगी। एन्युटी कब कहलाएगी? जब एक फिक्स अमाउंट आ रहा है आपको 10,000 रुपीज एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वॉट एवर, या मंथली, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? टेल मी, ये 2 पॉइंट समझे एवरी वन ऑफ यू। एक तो सीक्वेंस और एक फिक्स अमाउंट जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, फिक्स अमाउंट का, ये ध्यान में आ रहा है? यस, ओके। थर्ड पॉइंट ये लिखते हुए चलो, साथ साथ में लिखते चलो, बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। अदरवाइज इसका जब थ्योरी पढ़ोगे ना टेक्स्ट बुक से तो बहुत डेंजर है, सीरियसली बहुत डेंजर है। उतना पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, फिक्स अमाउंट है 10,000 रुपये होना चाहिए, चलो ठीक है, 10,000 रुपये होना चाहिए ना। तो मैं एक काम करती हूँ, 10,000 रुपये मैंने पहले साल पेमेंट किया, फिर तीसरे साल पेमेंट किया, फिक्स अमाउंट बोला ना? अरे नहीं, हर साल होना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं सर्टेन पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में होना चाहिए। स्पेसिफाइड बोल दो या लिख दो फिक्स पीरियड, चलो सिमिलैरिटी रहेगी। फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड में देना है, फिक्स पीरियड मतलब पहले साल दिया पेमेंट, तीसरे साल दिया नहीं चलेगा, फिर वो एन्युटी नहीं कहलाएगी। एन्युटी कहलाना है तो हर साल एनुअल पेमेंट, एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट हर साल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ये 3 पॉइंट क्लियर? नो, बिल्कुल नहीं। एवरी डे कैसे होगा डियर? हर दिन का ऐसा कौन सा सिस्टम है? ना तो वो लोन्स है ना इन्वेस्टमेंट। आप एग्जांपल बताओ मुझे, कौन सा ऐसा सिनेरियो जिसमें आप हर दिन पेमेंट करते हो? हर दिन कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसमें हर दिन 10,000 10,000 20,000 रुपए पेमेंट करते हो? कौन सा है? सी,
ये एन्युटी जो कंसेप्ट है ये कौन से केसेस में एप्लीकेबल होता है मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी, आपके सारे जो मन के डाउट्स है ना सारी चीजें मैं लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, पहले मुझे ये एनालिसिस खत्म करने दो कि एन्युटी क्या क्या होती है, ठीक है। पहले ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ ना, 10,000 रुपए पहले साल तो पेमेंट कर दिया, दूसरे साल भी कर दिया, तीसरे साल नहीं किया, चौथे साल किया, पांचवें साल किया, चलेगा क्या? क्या वो एन्युटी होगी? टेल मी, एग्जाम्पल समझो आपको, एवरीवन बोलो बोलो बोलो। नो, क्यों नहीं? क्यों नहीं? व्हाट्स द रीजन? स्किप नहीं कर सकते हो, रेगुलर पेमेंट होना चाहिए। ये जो वर्ड बोला ना आपने, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब होता है रेगुलर होना चाहिए पेमेंट। जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हो या जो भी आपको रिसीट मिल रही है, या पेमेंट या रिसीट, दोनों चीजें रेगुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ओके, तो फटाफट से रिकॉल कर लो गाइस, एन्युटी क्या होती है एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो सीक्वेंस होना चाहिए पेमेंट का या रिसीट का। कुछ एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। 10,000 रुपए तो 10,000, वो अगले महीने 9.5 या 9 नहीं हो सकता। फिक्स अमाउंट, फिक्स पीरियड और रेगुलर होना चाहिए। कोई भी साल आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे आपने 3rd ईयर में स्किप किया था। समझ में आ रहा है? एन्युटी मतलब समझा क्या? बहुत एकदम अपने नॉर्मल वर्ड्स में, अपने डे टू डे वर्ड्स में जैसे आप किसी इंसान को बोलोगे वैसे समझाया मैंने। बिल्कुल भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डिफिकल्ट मत करके लो, एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स है, सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज है, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट? यस, बढ़ू आगे। तो अब ये जो फिक्स पीरियड होता है ना, मुझे एक बात बताओ, ये जो फिक्स पीरियड होता है, ये फिक्स पीरियड क्या हो सकता है? वो भी लिख लो यहाँ पे नोट्स में। इट कैन बी एनुअली, एनुअली हो सकता है, हर साल पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने में, सेमी एनुअली। या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, या फिर मंथली भी हो सकता है, या 15 दिन भी हो सकता है। अगर आप एक फिक्स अमाउंट, आप एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यू आर गिविंग पेमेंट इन एवरी 15 डेज और 20, ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हर एक चीज एन्युटी हो सकती है, बस आपको सिर्फ ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर ये 4 चीजें, आपके चारों बातें फुलफिल हो रही है, चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, एन्युटी है, ठीक है। एन्युटी मतलब समझा एवरीवन? ओके, तो नाउ गाइस ये सारी चीजें लिख लेना, ठीक है, साथ साथ में। ओके, अब ना एन्युटी 2 टाइप के होती हैं। एन्युटी कितने टाइप्स की होती है बेटा? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन्युटी? लिख लो टाइप्स ऑफ एन्युटी, छोटा छोटा लिखना मस्त से, प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में आप आपकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एन्युटी, कितने टाइप्स होती है एन्युटी की? एन्युटी होते हैं, पहला टाइप होता है उसका ऑर्डिनरी एन्युटी। पहला टाइप क्या होता है? ऑर्डिनरी एन्युटी, एकदम ऑर्डिनरी। और दूसरा वाला टाइप क्या होता है? एन्युटी ड्यू। बताती हूँ, डोंट वरी, बताती हूँ, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का खेल है, ठीक है। अच्छा गाइस मुझे अभी एक बात बताओ ना, क्या ये मैं एन्युटी को इंस्टॉलमेंट बोल लूँ क्या? मैडम इंस्टॉलमेंट कैसे? क्या बेटा देखो, यहाँ पे आई कैन टेक योर 2 एग्जाम्पल। एक तो मैं यहाँ पे लोन का एग्जाम्पल ले सकती हूँ, और दूसरा हम ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम आरडी कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट हमने बैंक में खोल लिया है। और होता है आपके मॉम डैड ने भी आई थिंक रिकरिंग आरडी को ओपन करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमें अगर फिक्स अमाउंट। अच्छा आरडी में क्या होता है पता है क्या? अगर आपने बैंक में आरडी अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो आपकी जब भी सैलरी आती है ना, जब भी सैलरी आती है तो आपकी सैलरी से कट जाता है पैसा, ऑटोमेटिकली कट जाता है, आरडी में चला जाता है, ठीक है। मतलब दोनों आप ही के अकाउंट है, बट अपनी नॉर्मल अकाउंट से आरडी के अकाउंट में चला जाता है। आरडी वर्ड सुना है या नहीं सुना है? टेल मी, तो मैं उस अकॉर्डिंगली बताऊँ। नहीं सुना है तो बोलो बेटा डिटेल में बताती हूँ। कुछ भी नहीं है गई, जैसे एफडी है ना वैसी आरडी है। एफडी और आरडी में डिफरेंस क्या है? अरे फिक्स डिपॉजिट मम्मा एफडी करके आती है बैंक में,
एफडी फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, रिकर बार बार, रैशनल इरैशनल नंबर्स वाला याद आ रहा है पूरा। तो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब रिकर हो रहा है, रिकर हो रहा है डिपॉजिट मतलब हर महीने 5,000 5,000 5,000 5,000 का अमाउंट हमारा आरडी अकाउंट में जा रहा है। अभी समझ में आ रहा है ये आरडी क्या होता है? आरडी अपने बैंक में एक अपना आरडी अकाउंट ओपन किया, आरडी अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। ये आरडी अकाउंट में क्या होगा बेटा पता है क्या? हर महीने आपको 5,000 रुपए आपको ये बैंक में डिपॉजिट करना है, हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने। मुझे बता दो ना, टाइम पीरियड सेम है क्या? फिक्स टाइम पीरियड है? यस मैम। मंथली पेमेंट करना होता है हमको बैंक वाले को, बैंक में मंथली आरडी के लिए पैसा डालना होता है, ठीक है। सीक्वेंस है क्या? हाँ मैम सीक्वेंस है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा या तो पेमेंट करो, रिसीट है, यस मैम पेमेंट है हमारे साइड से, ओके। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, फर्स्ट वाली चीज, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सीक्वेंस है, यस है। फिक्स पेमेंट है क्या? फिक्स अमाउंट है, यस 5,000 का फिक्स अमाउंट है मैडम। फिक्स पीरियड के लिए क्या? हर एक महीने के लिए है क्या? हाँ मैडम हर एक महीने में पेमेंट करना। और रेगुलर है क्या? रेगुलर है। तो इससे क्या हम लोग आरडी को एन्युटी बोल सकते हैं? यस। या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, किसी कंपनी में, या फिर आप मान लो कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी भी आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने, जैसे मान लो आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी ली है, ठीक है, अब उसमें आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो ये क्या हो गया? या हर साल कुछ एक फिक्स अमाउंट डालते हो, एन्युटी। लोन 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 हर महीने या हर साल आप बैंक को कुछ अमाउंट पेमेंट करते हो, एन्युटी। समझ में आ रहे कहाँ एन्युटी का कंसेप्ट यूज होता है? और ये बैंक वाले, बताती हूँ मैं अभी आपको, वो लोग जो हमने जो पैसा दिया है, वो जो देखो इधर, एक सेकेंड, चलो पहले यही वाला कंसेप्ट ले लेते हैं, इसको छोड़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। देखो अब आपने क्या किया? आपने ना बैंक से लोन लिया है, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया है। तो मान लो आपने कुछ एनी अमाउंट का लोन लिया होगा, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, ओके। ये 1 लाख रुपीस का जो लोन लिया है, आज कितना रुपए मिल रहा है आपको? 1 लाख रुपए मिल रहा है। बैंक को कब देना है पैसा वापस? मैडम 1 साल बाद देना है, 1 ईयर बाद में पैसा वापस देना है बैंक को। अगर 1 ईयर बाद में पैसा वापस देना, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि आप 1 लाख रुपए ही दोगे वापस, कि बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? टेल मी। आपने बैंक से लोन लिया है, आज लिया है बैंक से लोन। जब आप बैंक को पैसा वापस कर रहे हो, पैसा वापस कर रहे हो, 1 साल बाद में जब आप बैंक को पैसा वापस करते हो, तो 1 लाख रुपए ही दोगे या उससे ज्यादा पैसा दोगे? ज्यादा दोगे, इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ज्यादा दोगे, वो इंटरेस्ट है कि क्या है पता नहीं, कुछ नहीं पता मैं, इतना समझ में आ रहा है? ज्यादा पैसा दोगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? ड्यू टू वॉट एवर रीजन, क्या मतलब हो रहा है इसका? यहाँ पे मान लो आप 1,10,000 रुपए बैंक को वापस देते हो, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 1,10,000 रुपए बैंक को 1 साल बाद में 1,10,000 रुपए वापस देना है। ऑब्वियसली बैंक खाली थोड़ी ना बैठी है फोकट में अपन को 1 साल रुपए पैसा यूज करने देगी। इसका मतलब क्या? ये 1 लाख रुपए कौन सी हो गई पता? कौन सी वैल्यू हो गई? आज की वैल्यू हो गई, वैल्यू टुडे, आज की वैल्यू हो गई। और ये वाली कौन सी वैल्यू हो गई गाइस? ये कौन सी वैल्यू हो गई? फ्यूचर में वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, 1 साल बाद की वैल्यू ना गाइस। 1 साल बाद बोला तो फ्यूचर बोलूं ना मैं उसे, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई 1,10,000 रुपए। ये कौन सी वैल्यू हो गई? आज की, प्रेजेंट वैल्यू। मैं बोल दूं प्रेजेंट वैल्यू लिख दो, जो वर्ड मुंह में आए हैं बस वही वर्ड लिखे हैं हमने। प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। 1 लाख रुपए क्या हो गया गाइस? 1 लाख रुपीस क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, टुडेज वैल्यू। और ये 1,10,000 क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। इन दोनों के बीच में यहां से प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाएंगे, कैसे जाएंगे? इंटरेस्ट कितना क्या चार्ज करती है बैंक? यहां से पे आपको 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है।
तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही खेल है। तो कुछ फॉर्मूला है जो बैंक यूज करती है और ये अमाउंट यहाँ पे निकालती है। बस वही चीजें हमें आज यहाँ पे पढ़नी है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू क्या हुआ, ये समझ में आया। एन्युटी क्या होता है ये समझ में आया। एवरी वन बता दो। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस किस बात का आ रहा है? इंटरेस्ट के अमाउंट का आ रहा है। ठीक है, ये एक पार्ट क्लियर हुआ। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। और एन्युटी क्या होता है? एन्युटी भी हमें समझ गया, वो 4 क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, तो वो एन्युटी है। इतना क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स क्या होती है एन्युटी की। एन्युटी की टाइप्स क्या होती है? मुझे एक बात बताओ ना गाइस, मैंने ना अभी रेंट पे, हमने यहाँ पे रेंट पे घर लिया है, रेंट पे घर लिया है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? हमने मान लो हमने 4 इयर्स के लिए या 4 इयर्स मत बोलो यहाँ पे, चलो ठीक है, कुछ भी पीरियड यहाँ पे, या 1 साल का मान लो, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, ठीक है, या 1 मंथ, 2 मंथ, कुछ भी मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल है। अगर हमने रेंट लिया है तो मुझे बताओ मैं रेंट कब पेमेंट करूंगी? नॉर्मली एक आइडियल सिचुएशन में रेंट कब पेमेंट किया जाता है? एक आइडियल सिचुएशन में रेंट कब पेमेंट किया जाता है? अगर सामने वाले ने कुछ नहीं बोला है तो, अगर सामने वाले ने कुछ नहीं बोला है तो, ध्यान से सुनना, एक वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है आपके एक्सरसाइज में। अगर कुछ भी नहीं बोला है मुझे, जो हमारा ओनर है उसने कुछ नहीं बोला, तो हम रेंट कब पेमेंट करेंगे? गाइस टेल मी। कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली मैं साल भर रहूंगी और फिर साल के एंड में पेमेंट करूंगी यार, ठीक है। या फिर आप आपके मेड को पेमेंट करते हो, मेड को पेमेंट करते हो, आपके घर पे जो भी काम वाली भाई आती है आप उसको पेमेंट करते हो, ठीक है, 2000 रुपये आप मंथली उससे पेमेंट करते हो, जो भी आप काम करवा रहे हो। उसने कुछ बोला नहीं है, मतलब आप उसे कब पेमेंट करोगे? मैडम ऑब्वियसली महीने के बाद में करेंगे, अभी थोड़ी ना करेंगे। उसने थोड़ी ना बोला कि मैं एडवांस लूंगी, उसने बोला कि एडवांस लेगी नहीं, फिर हम तो महीना खत्म होने के बाद में करेंगे पेमेंट। 1 मंथ पूरा हो जाएगा फिर बाद में करेंगे, साल भर पूरा हो जाएगा बाद में हम रेंट ओनर को रेंट पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस समृद्धि बेटा, कंसेप्ट समझा? आप खुद सोचो, मेड आई है आपके घर में, महीने भर काम करेगी फिर पेमेंट करोगे? यस सर नो? अगर ओनर ने कुछ नहीं बोला है तो, अगर मेड ने कुछ नहीं बोला है तो, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ से, मैंने आपको एन्युटी को पूरे आपके डे टू डे लाइफ से बेटा एकदम लिंक कर दिया, आप ये कंसेप्ट भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब आपको पता है ये जो आप हर लास्ट में साल के आखिरी में जो पेमेंट करते हो ना, इसे ही बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, इसे ही बोलते हैं गाइस ऑर्डिनरी एन्युटी। और ऑर्डिनरी एन्युटी का दूसरा नाम भी है एन्युटी इमीडिएट। क्या है दूसरा नाम? एन्युटी इमीडिएट। समझ में आ रहा है? मतलब सर्विस ले ली और जैसे ही मेरी सर्विस पूरी हो गई, ध्यान से सुनो, सर्विस पूरी ले ली यहाँ पे, और जैसी सर्विस पूरी हो गई उसको उसका पैसा दे दिया, इमीडिएटली पैसा दे दिया, साल भर खत्म, पैसा दे दिया, नेक्स्ट मंथ खत्म, ले रहे भाई ओनर रेंट ले ले, तीसरा महीना खत्म, ले रहे भाई ओनर रेंट ले ले। समझ में आ रहा है? एन्युटी इमीडिएट। गाइस ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत काम के वर्ड्स है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, थोड़ा सा बस ये वर्ड्स में कंफ्यूजन हो गया ना, पूरे फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो गया ना, पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा, काटना पड़ जाएगा कि, और फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि यार मैम पता है आपको सारी चीजें, पेपर बहुत आसान था, ऐसा था वैसा था, सिर्फ फॉर्मूलेज में गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। साल के एंड में पेमेंट करते हैं, साल के एंड में पेमेंट करते हैं तो क्या बोलेंगे हम उसे? एन्युटी, बोलो ना, इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। और ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। बोलो फटाफट से, समझ में आया कंसेप्ट? एवरी वन ऑफ यू, बढ़ू बेटा आगे। यस ओके डन। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, अब यहाँ पे ना मेरे ओनर ने बोल दिया है
पहले एडवांस चाहिए फिर घर में जाना। पहले एडवांस मांग लिया गाइस, उसने यहीं पे 0 ईयर में ही एडवांस मांग लिया। ये था मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या 4 मंथ्स, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, फोर्थ मंथ, जो भी मानना मानो, ठीक है। उसने एडवांस मांग लिया, उसने आज ही बोला कि पहले एडवांस दे, मतलब मेरी एन्युटी ड्यू हो गई, मतलब मेरी एन्युटी ड्यू हो गई है। पहले एडवांस मांगा है, पहले मांगा है, तो उसे क्या बोलोगे आप? एन्युटी ड्यू। मतलब वहां पे, यहाँ पे एन्युटी का पेमेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे ईयर एंड में पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ईयर के बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है। अब मैम ये ऐसा कौन सा केसेस है जहाँ पे वो लोग पैसा पहले मांगते हैं? रेंट वाला केस ले लो, बिल्कुल। अभी पुणे, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो लोग ओनर एडवांस पेमेंट मांगते हैं आपसे, एडवांस पेमेंट मांगते हैं, ठीक है। 1-2 दिन देते हैं कि ठीक है भाई 1 तारीख को नहीं तो आप 3-4 तारीख तक दे दो, बट एडवांस लेते हैं, ठीक है, ओके। एडवांस लेते हैं मतलब मैडम, मतलब जैसे अभी जुलाई मंथ चल रहा है, आज की डेट क्या है? 3 जुलाई है, ठीक है, जुलाई मंथ चल रहा है, तो इसका एडवांस मतलब क्या? जुलाई पूरा महीने का, जुलाई मंथ का आपको 1 तारीख को पेमेंट करना है, फर्स्ट को, या चलो 2 दिन और दिया, या 2-3 दिन और दे दिया, 3 दिन तो हर कोई ग्रेस देता ही है, ठीक है, समझ में? या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप यू आर सैलरीड पर्सन, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मैम इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप का? आ जाओ इधर, SIP, कौन सा इन्वेस्टमेंट? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये क्या होता है गाइस? ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको बताती हूँ। SIP क्या होता है? ओके, SIP क्या होता है पता है क्या आपको? SIP मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स पता है? तो अब डायरेक्टली हमें तो नहीं पता कि कंपनीज में कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है, इतना नॉलेज किसके पास में होता है? तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले ना, दीज आर एक्सपर्ट्स, ये लोग एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ठीक है। इनको पूरा शेयर मार्केट का, ट्रेडिंग वेडिंग का बहुत भारी का नॉलेज होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, दैट एन नंबर ऑफ थिंग, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, मतलब आपने आपके एसपी के चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, है ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, डिबेंचर स्टॉक, बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ी होगी। यस और नो? टेल मी गाइस, पढ़ा था वहां पे? सत्यम बोल रहा है मैम कुछ नहीं बोला था, मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा। अरे भाई आके बैठ जाएगा वो पेमेंट करने के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा ना। ओके चलो, ओनर घर से निकाल देगा सत्यम होगा पेमेंट नहीं करोगे तो। अच्छा, इधर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? एक म्यूचुअल फंड्स वगैरह, अच्छा अगर आपको नहीं पता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड्स, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? हम लोग सिर्फ इनको 1000 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए मंथली देंगे, या 500 रुपए भी दे सकते हो। अरे सीरियसली, आप 500 रुपए में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हर महीने 500 रुपए देने का। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो 500 रुपीज से चालू हो जाता है, ठीक है। तो 1000 रुपीज मान लो, आपने 500 रुपए या 1000 रुपए अपने हर महीने आप पेमेंट कर रहे हो। तो म्यूचुअल फंड मैडम ये हमको क्या देगा? ये ना आपको यूनिट्स देंगे। ये क्या देंगे आपको? यूनिट्स देंगे, ठीक है। चलो इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, बट इन्वेस्टमेंट कैसे करना? SIP के थ्रू करना। SIP क्या होती है? सिस्टमैटिकली 500 रुपए सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, वो लोग आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान देंगे कि भाई अब आपको सिर्फ 500 रुपए इतने इतने सालों तक करना है, हर महीने इतने इतने सालों तक इन्वेस्ट करना है, तो आपको 25 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? तो ये जो होती है ना, ये जो 500 रुपए जैसे ही अकाउंट में पैसे आए, आप कभी भी देखना, ये जो SIP वालों की या ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, इनकी डेट क्या होती है पता है? इनकी डेट होती है कुछ शुरू के, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होती है, 1 से 10 तारीख के बीच में आ जाते हैं इनके, ड्यू डेट आ जाती है, 3 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, ऐसे ड्यू डेट्स होते हैं इनके। तो क्या हो रहा है? स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द पीरियड हो रहा है, बिगनिंग ऑफ द ईयर या बिगनिंग ऑफ द पीरियड हो रहा है पेमेंट। तो क्या हो गया? ये एन्युटी ड्यू हो गया। तो वो लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगता है। समझ में आ रहा है कैसे ये पैसा अपना डबल होता है, कौन से फॉर्मूले से होता है, कैसे होता है। तो अच्छा मैम मैं आपने इसका फॉर्मूला नहीं बताया, बेटा फॉर्मूला बताती हूँ मैं, फॉर्मूला थोड़ा सा टेक्निकल है, एक फॉर्मूला लर्न हो गया तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी, एक फॉर्मूला समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले इतना बता दो, आपको ये समझ में आया कि अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने, अगर एक एसआईपी भी ली है, एक एसआईपी मैडम मतलब एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, सिंपल। अगर आपने एक एसआईपी ली, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो पैसा कभी कटेगा, बिगनिंग, साल के पहले, महीने के पहले, जैसी ही सैलरी मिली उनका डेट 1 तारीख को सैलरी आ गई, 3 तारीख को अपना पैसा कट जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप खुद सोचो, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमारा माइंड थॉट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। देखो आप मम्मा, आपकी मॉम को आपके डैडी जब 10,000 रुपए देते किराने के लिए, ठीक है, सामान लाने के लिए, आपकी मम्मा क्या करती, ये मेरे 2,000 रुपए अलग, क्यों? क्योंकि मम्मा को पता है कि बाद में खर्चा हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना पहले से करना, एन्युटी ड्यू, समझ में आ रहा है? एन्युटी ड्यू कहाँ लगता है? यस, हाँ, तो ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंड होता है। ठीक है, ओके। एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू। एसआईपी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कौन सा होता है कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट वाला बोला ना, तो एन्युटी ड्यू। ठीक है, बट डोंट वरी, वो सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में आगे आते आते बताऊंगी। ऐसा जरूर, ऐसा लर्न नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बोला तो हमेशा एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, इमीडिएट एन्युटी क्या होती है, एन्युटी ड्यू क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो चलो आ जाओ, अब कुछ आपके टेस्ट की बारी है। ठीक है, कुछ मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करती हूँ। मुझे एक बात बताओ, केस नंबर 1, लिख लो फटाफट से, आप भी अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ओके, ये हमारा 0 ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ओके, लिख लो यार, इधर लिखो। आपने 10,000 का पेमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे आपने, एक सेकंड रुको, कुछ एग्जाम्पल। तो ठीक है, लिखो 0, 10,000, 10,000, 10,000। हमको सामने वाले को 50,000 रुपए पेमेंट करना था, 50,000 रुपीज हमें 10,000 करके पेमेंट करना था। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से किया। नाउ टेल मी वेदर दिस इज एन्युटी और नॉट। एन्युटी है या नहीं है गाइस? फर्स्ट वाली, एवरी वन ऑफ यू। केस 2, बोलो जल्दी से बोलो। ओके, नाउ केस 2 में बताओ, केस 2 बता दो जल्दी से। ऐसे प्रॉपर लिखो आंसर, केस 1 ये, केस 2 ये, केस 3 ये। ठीक है,
एन्युटी है तो कौन से टाइप की एन्युटी है, और एन्युटी नहीं है तब तो फिर सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के आंसर देने आपको। ओके चलो बताओ। चलो फटाफट से एवरी वन ऑफ यू बताओ मुझे कौन सी एन्युटी है कौन सी नहीं है, और एन्युटी है तो कौन सी टाइप की। केस 1, केस 1 एवरीवन, केस 1 एन्युटी है या नहीं है। पहले केस 1 के बारे में बात करते गई, अदरवाइज सब ऐसे आगे पीछे बोलेंगे। केस 1 बता दो मुझे। एन्युटी नहीं है पक्का, श्योर एवरीवन। अरे कोई तो हाँ बोलेगा। क्या बात है, बिना गलती किए 1 नंबर। इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, देखो यहाँ पे पेमेंट नहीं किया ना। ये अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 का पेमेंट कर दिया होता था ना, तो ये कौन सी एन्युटी होती थी पता है आपको। ये हो जाती थी हमारी एन्युटी ड्यू। क्यों, क्योंकि 0 ईयर में एडवांस पेमेंट चालू हुआ। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। लेकिन ये एन्युटी है ही नहीं। क्यों मैडम, अरे रेगुलर पेमेंट किधर है, एन्युटी नहीं है। एन्युटी नहीं है तो एन्युटी इमीडिएट और ड्यू का कंसेप्ट ही नहीं आता माइंड में। चलो ओके, सेकंड केस नंबर 2 बताओ ध्यान से सोच समझ के। केस नंबर 2, केस 2 बोलो, जल्दी से बोलो एवरी वन ऑफ यू। गाइस गलत तो गलत यार बेटा, फर्क नहीं पड़ता ना, हर एक बच्चा एक्टिव इन्वॉल्व होके जवाब दो ना। वेरी गुड। 1 मिनट, किसने यस बोला रे भाई। अच्छा, एन्युटी है और ऑर्डिनरी है, एकदम करेक्ट। एन्युटी है, और कौन सी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी। क्यों, क्योंकि ईयर एंड में साल खत्म हो गया है। देखो साल पूरा खत्म हो गया है और अब यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। साल पूरा खत्म अब पेमेंट, साल खत्म अब पेमेंट, एकदम करेक्ट। ये कौन सी एन्युटी हो गई गाइस, इमीडिएट हो गई है, एन्युटी इमीडिएट। ठीक है ओके। केस नंबर 3, केस नंबर 3। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यस। केस नंबर 3 भी एन्युटी नहीं। अरे मैडम क्यों, देखो ना इधर ध्यान से देखो ना, 11,000 आ गया ना। ये 1 दिखा क्या, 1, तो वो एन्युटी नहीं है। क्यों, क्योंकि फिक्स अमाउंट नहीं है, 10,000 नहीं है हर साल, तो ये भी एन्युटी नहीं है बेटा। ओके। केस नंबर 4, 10,000 10,000 10,000 10,000, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डैश। टेल मी। केस नंबर 4 एवरीवन, केस नंबर 4। कहीं तो फंसोगे यार, कहीं तो फंसोगे, बोलो। केस नंबर 4 एवरीवन, शांति से सोच समझ के। यस आर्या बेटा, आपने यस बोला कि नो बोला केस 4 के लिए। आर्या यस बोला आपने भी, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, यू आर करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 इंस्टॉलमेंट्स है, 4 इंस्टॉलमेंट है। और मैडम इंस्टॉलमेंट, अभी तो एन्युटी बोला। अरे गाइस एन्युटी बोला तो इंस्टॉलमेंट बोला, एक ही बात है ना यार। अभी मैं एन्युटी को इंस्टॉलमेंट बोल दूं चलेगा, तुम बोल रहे हर एक अमाउंट फिक्स अमाउंट हर महीने पेमेंट करना बैंक को, हमारे लिए इंस्टॉलमेंट है ना मैडम, बोल दूं मैं बेटा इंस्टॉलमेंट एवरीवन, यस और नो। ठीक है ओके। तो देखो ना यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 साल के शुरू में पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट किया, एडवांस किया, तो क्या बोलोगे, ड्यू एन्युटी है। और कौन सी एन्युटी है ये, ड्यू। ठीक है ओके। नाउ केस नंबर 5, केस नंबर 5।
सोच समझ के। समृद्धि अपने केस 5 का क्या बोला? समृद्धि यस बेटा बोलो केस 5। अहद बोल रहे यस, ओके। सत्यम बोलता है नो, आर्या नो, दिव्या नो, अहद बोलता है हाँ जी, ओके। अहद 5 इंस्टॉलमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया, यू वर नॉट रेगुलर। आप रेगुलर, आप देखो एन्युटी के 4 क्राइटेरियाज है। एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक 10,000 की अमाउंट हर साल होनी चाहिए, एक जो पीरियड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, ईयरली, ये सब सेम होना चाहिए, और लास्ट वाली अमाउंट रेगुलर होना चाहिए। आप एक भी पेमेंट स्किप किया तो गाइस ये क्या है फिर? ये स्किप ही तो किया है ना तुमने, तो ये भी एन्युटी नहीं है। डन एवरीवन, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? समझ में आया क्या? ठीक है, ओके चलो। तो अब यहाँ पे फटाफट से एक चीज नोट करो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट क्या होती है गाइस? जब कुछ भी नहीं बोला है तो हम ना सामने वाले को पैसा साल में देंगे या मंथ एंड में देंगे, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो आप कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? एन्युटी इमीडिएट का लगाओगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एन्युटी इमीडिएट में साल के एंड में पेमेंट करते हैं। कहाँ पे पेमेंट करते हैं? ईयर एंड में पेमेंट करते हैं। और एन्युटी ड्यू वो तो बोला रहेगा अगर एडवांस लिया, ठीक है। कई बार नहीं बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में वो लोग नहीं बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना हमेशा कि एन्युटी इमीडिएट क्या होता है। जब कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में तो एन्युटी इमीडिएट लगाने को। और हम लोग ऑब्वियसली हम क्यों शुरू में पैसा दे के फंसे ना, हमें भी पता है आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है, 1 साल बाद के पैसे की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। मतलब अरे बाबा आज अगर मैंने इसको 10,000 रुपए दे दिया, ठीक है, जो मुझे 10,000 रुपए, 10,000 मतलब एग्जाम्पल ले लो 1 लाख रुपए, तो मुझे आज अगर 1 लाख रुपए दूं और 1 साल बाद में दूं तो आई प्रिफर कि मैं आज पेमेंट ना करूं, 1 साल बाद में पेमेंट करूं। आज भी 1 लाख ही देना है, फ्यूचर में भी 1 लाख ही देना है, तो व्हाट आई प्रिफर, क्योंकि मुझे पता है कि आज की वैल्यू, अरे आज क्या क्या फायदे इसके आज पेमेंट करने के। आज नहीं दिया हमने, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में किया, फ्यूचर में पेमेंट किया, इसके क्या फायदे हैं? क्योंकि मैडम मनी की वैल्यू आज की ज्यादा होती है। आप आज बहुत सारी चीजें जाके खरीद सकते हो, आपकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मनी की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। और क्या क्या कर सकते हो मैडम? आज हम लोग जाके एफडी कर देंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है। सामने वाले को 1 लाख रुपए देना है ना 1 साल बाद में, तो हम बाद में देंगे ना, समझ रहे हो। 6% का एफडी में इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, एफडी से इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है। महंगा हो गया सामान, कल ये भी हो सकता है कि आज जो पैसा हमें मिलने वाला है, ठीक है, कल को वो जो भी हमें सामान खरीदना है वो 12,000 का हो गया, तो आज खरीद रहे थे तो सिर्फ 10,000 का ही था, कल को 12,000 हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, फिर तो पैसा हमेशा अपने पास में पैसा आज का ही इंपॉर्टेंट है। अगर मनी टुडे हैव मोर वैल्यू देन मनी एट फ्यूचर, ये समझ में आ रहा है? आज की पैसे की वैल्यू मतलब ये आज को क्या बोलते हैं गाइस? ये प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू की ज्यादा कीमत होती है एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस। तो हम लोग क्यों, अगर उसे मांगा नहीं पाते तो हम ऑब्वियसली हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। डन एवरीवन, ओके। सारी चीजें, आई होप आप सारी चीजें नोट कर रहे हो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ये जो रीजंस मैंने आपको बताया ना इसको बहुत अच्छी तरह से लिख लो, एक बार अच्छी तरह से लिख लो। क्यों ऐसा, क्या रीजंस होता है कि मनी टुडे हैज मोर वैल्यू? लिखो यहाँ पे, नोटबुक में लिख के रखो। बार बार ये एग्जाम के टाइम पे ना बच्चे ये क्वेरीज रेज करते हैं, नो नीड। लिखो मनी टुडे हैज मोर वैल्यू,
इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज, लिखो यहाँ पे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि टाइम वैल्यू रहता है मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मोर एट टुडे, ऑफ मनी इज मोर टुडे, आज मनी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगी। क्यों? रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन तो आपको पता है मैंने, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। अरे आज आपके पास पैसा है तो आज आप जाके आपके जो कुछ आपको खरीदना हो खरीद सकते हो, क्योंकि कल को चीज़ें महंगी हो गई तो, कल को चीज़ें, क्योंकि परचेजिंग पावर आज करोगे, क्योंकि कल को चीज़ें इन्फ्लेशन वगैरह आ गया, महंगाई हो गई तो, समझ रहे हो? इन्फ्लेशन क्या लिखोगे? इन्फ्लेशन इन फ्यूचर, ऐसा लिख दो। समझ में आ रहा है? सामने वाले पे भरोसा ही नहीं है कि वो पैसा देगा, तो आप क्या बोलोगे? ए भाई तेरे को मेरे को पैसे देने, तू आज दे, मेरे को तेरे पे कोई भरोसा नहीं है। सी, हम देने के टाइम पे देखो, वापस से अगर मुझे पैसा देना है ना तो मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं भाई तेरे को देती हूँ ना, 1 साल बाद में देती हूँ। और अगर किसी से पैसा लेना है तो हम बोलेंगे आज दे, तेरे कल की क्या वैल्यू है, तेरे कल की क्या गारंटी है? यस और नो? बिकॉज रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क इज इन्वॉल्व, लिखो यहाँ पे, रिस्क इज इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है? अगर उसने फ्रॉड वगैरह कर दिया, ट्रस्ट नहीं है सामने वाले को, सामने वाले पे अगर ट्रस्ट वगैरह नहीं है तो भी हम क्या बोलेंगे? भाई तू आज पैसा दे दे, ठीक है। थर्ड, और क्या चीज़ है? हाँ, ये पैसा जाके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। ये तीनों चीजें लिख लो। हाँ सत्यम, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि इतने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है, तो भी वो एन्युटी नहीं होगा, ठीक है। यू वर करेक्ट, डोंट वरी, ठीक है। चलो आ जाओ, ये पार्ट लिख लिया क्या आपने? ये सारी चीजें जो भी मैं बता रही हूँ ये लिख लिया? डन, ओके। बता दो मुझे, लिख लिया तो लिखो प्लीज, साथ साथ में लिखो, साथ साथ में लिखो बेटा, एवरी वन ऑफ यू। मतलब इतना मस्त हो जाएगा ना अगर आपने सारी चीजें अच्छे से किया है तो। एन्युटी इमीडिएट, और यहाँ पे आ रहा है एन्युटी ड्यू। डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह, क्या हो गया? अरे स्क्रीन ब्लैंक हो गई। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको फॉर्मुलेज बता देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूले थोड़ा सा डेंजर लगेगा बट चिंता मत करो, एक फॉर्मूला लर्न हो गया तो बाकी सारी चीजें लर्न हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसका जो इलैबोरेशन है ना, ये पता है आपको कहाँ पे आता है एग्जैक्टली? चलो ठीक है, पहले मेरे को फॉर्मूला तो बताने दो आपको, फिर सारी चीजें बताते हो आपको कैसे लर्न करना है, क्या चीज करना है। ओके, पेन और नोटबुक ले लो। C/I होल ब्रैकेट 1 + I to the power n -1। P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C+I। देखो थोड़ी सी हिंट वगैरह देख लो, ठीक है। ये एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला है, मतलब एन्युटी इमीडिएट मतलब गाइस अक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब आपको साल के 5 साल बाद में कितना पैसा मिलेगा, एसआईपी के केस में कितना मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये सी क्या है यहाँ पे? जो भी आप इंस्टॉलमेंट, सी क्या है यहाँ पे बेटा जी? सी इज योर इंस्टॉलमेंट। सी क्या है यहाँ पे? इंस्टॉलमेंट। आप हर साल आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में, तो और आई क्या है? आई मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई क्या है गाइस? आई इज इक्वल टू आर, रेट ही आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर नहीं, 1 मिनट रुको,
अच्छी तरह से लिखना, एक ही बार में फेयर लिखना, ठीक है, बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। I इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा हमने आर यूज किया सिंपल इंटरेस्ट में भी। ओके, एन क्या है, एन नंबर ऑफ ईयर्स बोल दो या नंबर ऑफ पीरियड बोल दो, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स बोल दो यहाँ पे बस। और क्या है यहाँ पे, ए क्या है, ए इज योर अक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब वेट अ सेकेंड, ए क्या है आपका, ए इज योर अक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है आपको, सिर्फ ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 सामने आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, अरे आप ध्यान से देखो, पहले लिख लो, सारी चीजें बताती हूँ आपको। 1 प्लस आई टू द पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे ये जहां अकेला सी दिख रहा है ना, सी दिख रहा है, वहां पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। वन प्लस आई ले लो बस, और कुछ भी नहीं है, माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिखो यार, एक और फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। ये रिलेशन है, मतलब रिलेशन मतलब P का प्रेजेंट वैल्यू का, अक्यूमुलेटेड वैल्यू का, ठीक है, और C का आपस में क्या रिलेशन है, ये वो वाला फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। 1 प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। डोंट वरी, सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी। 1 अपॉन पी, अच्छा ये जो है ना, ये एन्युटी ड्यू है ना, तो इसको डैश बोलते हैं अपन, पी डैश माइनस 1 अपॉन ए डैश इज इक्वल टू आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आई। अब ना आप एक बात देखो, इधर लिख लिया सारी चीज़ें, पहले तो लिख लो, शांति से लिखो फॉर्मूले, ये तीनों जो 6 फॉर्मूले तो पूरे लिख लो पहले, उसके आगे का मैं बताती हूँ आपको। डन एवरीवन, ओके चलो जी। तो देखो अभी ध्यान से थोड़ा सा देखो, ठीक है। आई नो टाइम हो गया, बट गाइस थोड़ा सा 2 मिनट कोऑपरेट करो, फटाफट से हो जाएगा। एक ये वाला फॉर्मूला अगर ध्यान में आ गया, एक ये फॉर्मूला अगर लर्न हो गया आपको, ठीक है, सिर्फ ये आपको अभी ध्यान में रखना है। ये क्या है, ए क्या होता है गाइस, अक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब आपको 5 साल बाद में, या आपने एसआईपी ओपन की है, आपने एसआईपी ओपन किए गई, एसआईपी कितने की ओपन की, मैम 500 रुपए हर महीने देते थे, हमारी जो पॉकेट मनी थी पूरी की पूरी हम एसआईपी में डाल देते थे। ओके, आपकी 500 रुपए क्या है पता है, दिस इज योर 500 रुपीज। सी क्या आपका 500 रुपीज, समझ में आ रहा है। और आपने जो एसआईपी ओपन की ना 10 सालों के लिए की, तो 10 साल बाद में आपको कितना पैसा मिलेगा, दिस इज योर अक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन। अब एन्युटी इमीडिएट है कि ड्यू है, ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम सोचेंगे एन्युटी इमीडिएट है। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि साल के आखिरी में पेमेंट करने का, साल के आखिरी में पेमेंट करने का, फिर क्या करोगे, एन्युटी इमीडिएट।
अरे एन्युटी इमीडिएट में साल में आखिरी में पेमेंट करते थे ना, और अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये बोल दिया कि बिगनिंग ऑफ द ईयर करना है, फिर क्या करोगे? तब एन्युटी ड्यू करना रे बाबा, तब एन्युटी ड्यू करना। ठीक है, देखो कुछ नहीं बोला तो एन्युटी इमीडिएट, बोल दिया साल के आखिरी में एन्युटी इमीडिएट, और अगर बोल दिया साल के पहले करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन। समझ में आ रहा है? अक्यूमुलेटेड अमाउंट का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अगर साल के पहले बिगनिंग में है तो ये वाला एन्युटी ड्यू वाला, बिगनिंग है तो ड्यू वाला, लास्ट में है साल के एंड में है या कुछ भी नहीं बोला है तो ये वाला। डन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये एक चीज लर्न हो जाती है तो बाकी बहुत इजी है, बाकी बहुत इजी है। ये वन को यहाँ पे पहले लिख दो, वन माइनस, बाकी पूरा फॉर्मूला ये जो एन्युटी है अक्यूमुलेटेड अमाउंट वाला जो फॉर्मूला पूरा सेम है। प्रेजेंट वर्थ का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई, वन माइनस, सिर्फ वन माइनस, वन पहले आ गया गाइस, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये इधर माइनस एन हो गया बस। ठीक है, डन। ओके, अब आपके प्रेजेंट वैल्यू, अक्यूमुलेटेड वैल्यू और इंस्टॉलमेंट में आखिर का रिलेशन क्या है? ठीक है, क्या रिलेशन है इसमें? तो यहाँ पे आ जाओ, वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपको दिक्कत आएगी ये चारों में ही आएगी, ये चारों में ही आपको बहुत दिक्कत आनी है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था, एन्युटी ड्यू कैसे ध्यान में रखोगे? सी के जगह में बस ये वन प्लस आई ले लो। देखो यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी है, सेम फॉर्मूला है गाइस, बस यहाँ पे वन प्लस आई है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वन प्लस आई है। तो अगर एन्युटी इमीडिएट का सिर्फ ए याद हो गया तो बाकी सब ध्यान में आ जाता, बाकी पूरा लर्न हो जाता। ठीक है एवरीवन, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं क्या? एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मूले को पहचानना समझ में आ गया ना कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी इमीडिएट है, आपको एन्युटी वाला चैप्टर इसे आपके बाएं हाथ का खेल होगा, चुटकियों में बनता है, इससे इजीएस्ट चैप्टर नहीं है कोई। ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ रहा है? एन्युटी इमीडिएट बोला तो साल के एंड में पेमेंट, इमीडिएट बोला साल के एंड में, ड्यू बोला पहले ड्यू, आज ही ड्यू हो गया रे भाई ये, तो सी के बाजू में वन प्लस आई लगा देंगे, बस खत्म। ठीक है, डन एवरीवन। फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखो। अक्यूमुलेटेड अमाउंट फिर से बताओ। ओके, देखो अक्यूमुलेटेड अमाउंट में क्या कर रहे हो आप? आपने ये जो 500 रुपए ना, ये सी क्या है? 500 रुपए, ये 500 रुपए, ठीक है, इसको आपने इन्वेस्ट किया कितने सालों का? 25 सालों तक। ठीक है, आपने 500 रुपए की एसआईपी ओपन की 25 सालों तक, 25 साल बाद में कितना मिल रहा है? अक्यूमुलेटेड अमाउंट। बस ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, वो भी आपको प्रैक्टिस कल से डायरेक्टली वी विल स्टार्ट 2 ईयर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे नहीं चीजें लर्न होती मुझे बता देना। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, फॉर्मूले भी ऑटोमेटिकली एक बार डूब जाओ, पता है कि एक बार क्या बोलते हैं ना, कूद जाओ मैदान में, अपने आप चीजें लर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके चलो भाई, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, एंड टुमारो वी विल स्टार्टिंग डायरेक्टली वी विल बी जंपिंग टू योर एन्युटी वाला एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। ऑलराइट, ओके चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। फॉर्मूले एक बार लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, ओके, बस ये जो चीज़ें हैं, सी क्या होता है? इंस्टॉलमेंट होता है, आई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ए क्या होता है? अक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है। बस इतना सा फॉर्मूला आपका। ठीक है, ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।